नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में 12वीं तक स्कूल 5 जनवरी तक बंद। यूपी में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। पूरा प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है। बढ़ती ठंड को देखते हुए योगी सरकार ने 12वीं तक स्कूल 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। सीएम योगी ने कहा, आदेश ICSE, CBSE यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगा। अधिकारी क्षेत्र में रहें, कंबल और अलाव का इंतजाम करें। कोई भी व्यक्ति खुले में सोते न मिले। रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अधिकारी रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करें। श्रावस्ती में बिजली बिल राहत योजना से उपभोक्ताओं को राहत। 100% ब्याज माफ। श्रावस्ती में बिजली बिल राहत योजना के पहले चरण में 18 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया जमा हुआ है। इस योजना का लाभ 18,017 उपभोक्ताओं ने उठाया, जिन्होंने अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान किया। यह योजना 1 दिसंबर 2025 को शुरू हुई थी और फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। लखनऊ में रेलवे की जमीन से 440 झोपड़ियां हटाई। लखनऊ में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई बस्ती पर बुलडोजर चला। निराला नगर और डालीगंज इलाके में करीब 440 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। कथित तौर पर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। प्रेमिका के लिए पाकिस्तान पहुंचे बादल बाबू ने कबूला इस्लाम। वतन लौटने से किया इनकार। फेसबुक पर दोस्ती के बाद युवती के प्यार में सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंचे। अलीगढ़ के बरला के बादल बाबू ने सजा तो पूरी कर ली है, लेकिन जुर्माना न भर पाने के चलते अभी उसे कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा। उसके केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता फियाज रामे ने नए साल पर वीडियो डालकर इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि लाहौर जेल में बंद बादल से उनकी मुलाकात हुई है। बादल ने बताया है कि उसने पूरी तरह से इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। वह अब पाकिस्तान में ही रहना चाहता है। उसने भारत लौटने से मना कर दिया है। हालांकि नियमों के तहत वह पाकिस्तान में नहीं रह सकता है, इसलिए उसे डिपोर्ट ही किया जाएगा। स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉयज को भी मिलेगा बीमा। रजिस्ट्रेशन के लिए 90 दिन काम करना जरूरी। देश भर के लाखों डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स को अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नए ड्राफ्ट नियमों को नोटिफाई कर दिया है। 1 साल में कम से कम 90 दिन काम करने पर वर्कर्स को फायदा मिलेगा। कौशाम्बी से प्रयागराज जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश बंद। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 को देखते हुए कौशाम्बी जिले में यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। मुख्य स्नान पर्वों पर कौशाम्बी से प्रयागराज की ओर जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने सकाड़ा 0 पॉइंट चौराहे पर बैरियर लगाए हैं। इस डायवर्जन का उद्देश्य मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों को असुविधा से बचाना है। मशीन से बांग्लादेशी बताने वाला SHO बोला, मजाक किया था। गाजियाबाद में मशीन से घुसपैठिए पहचानने वाले SHO अब सफाई देते घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद सवालों में घिरे SHO कौशाम्बी अजय शर्मा ने पूरे प्रकरण को मजाक बताया। कहा, ऐसी कोई मशीन नहीं है। मैं हंसते हुए बोल रहा था कि सही बताओ, नहीं तो मशीन बता देगी। मेरा मकसद सिर्फ सच जानना था, इरादा गलत नहीं था। सोना 1,34,000 पार। एक दिन में 954 बढ़ा। सोने चांदी के दाम में लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 954 रूपए बढ़कर 1,34,415 रूपए पहुँच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 5,656 रूपए बढ़कर 2,34,906 रूपए पर आ गई है। बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक के बाद निधन। बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का शुक्रवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टर श्याम बिहारी सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए थे। बैठक के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। सांस लेने में दिक्कत होने पर श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में ही लेट गए। आराम न मिलने पर उन्हें पीलीभीत बाईपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर के तमाम प्रयास
के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। भाजपा पार्षद के बेटे को दारोगा से भिड़ना पड़ा भारी। बीच गली में जनता ने कर दी धुनाई। यूपी के वाराणसी में भाजपा पार्षद के बेटे को दारोगा से भिड़ना भारी पड़ गया। दरअसल भीड़ के बीच जब पुलिस ने उसे बाइक ले जाने से मना किया तो वह उलझ गया और धक्का मुक्की करने लगा। इस पर आसपास मौजूद लोगों ने भाजपा पार्षद के बेटे की कुटाई कर दी। वहीं ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। एसएससी ऋणधारकों के लिए ओटीएस योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के उन ऋणधारकों के लिए एक मुफ्त समाधान ओटीएस योजना शुरू की है जिन्होंने पूर्व में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से ऋण लिया था। यह योजना उन लोगों को राहत देगी जो किन्हीं कारणों से अपनी किस्तें जमा नहीं कर पाए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी विक्रम कौशल ने बताया कि यह योजना 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य उन ऋण धारकों को राहत देना है जिनकी बकाया राशि दंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण काफी बढ़ गई है। नए साल के पहले दिन यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस। नए साल के पहले दिन यूपी में तबादला एक्सप्रेस चल पड़ी। इसमें 21 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया। इनमें कई अफसरों का प्रमोशन के कारण ट्रांसफर किया गया है। सचिव से प्रमुख सचिव बनने वाले 2 और विशेष सचिव से सचिव बने कुछ अफसर को भी तैनाती दी गई है। नए साल पर धीमी हुई गृहकर वसूली की रफ्तार। मेरठ नगर निगम गृहकर वसूली के लिए कैंप, प्रचार और अन्य माध्यमों से जमा करने की अपील कर रहा है। इसके बाद भी लोग निगम का बकाया नहीं दे रहे हैं। जिस रफ्तार से नए साल के पहले 2 दिनों में पैसा जमा हुआ है उसमें 3 महीने में 83 करोड़ जुटाना निगम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। नए साल पर कई ट्रेनों का नया टाइम टेबल होगा लागू। मुरादाबाद मंडल में नए साल पर रेल परिचालन को और व्यवस्थित व सुरक्षित करने के लिए नया वर्किंग टाइम टेबल 1 जनवरी से लागू किया जा रहा है। इस नए टाइम टेबल के तहत रेल परिचालन से संबंधित कई परिवर्तन किए गए हैं। इसका उद्देश्य समय पालन सुनिश्चित करना, यात्री व माल परिवहन को अधिक प्रभावी बनाना है। मऊ में ठंड के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद। 2 जनवरी से 14 जनवरी तक अवकाश घोषित। मऊ जिले में भीषण ठंड के मद्देनजर सभी आंगनबाड़ी केंद्र 2 जनवरी से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने जानकारी दी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में शीतलहर और तापमान में गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जनपद में संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 2 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। वाटर टैक्स के 2 बिल दिए, 1 करोड़ 1 लाख का जुर्माना लगाया। लखनऊ में शुक्रवार को लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें टैक्स असेसमेंट को लेकर परेशान लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। टिकैत रायगंज चौराहे से आई शालिनी ने बताया कि उनका हाउस टैक्स 432 रुपए से बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया गया। बुजुर्ग पार्वती ने बताया 27,000 से ज्यादा हाउस टैक्स आया है। लखनऊ के इस इलाके में बनने जा रहा 4 लेन ओवरब्रिज राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए विक्रमादित्य मार्ग स्थित दिलकुशा क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। करीब 650 मीटर लंबे 4 लेन ओवरब्रिज निर्माण से लगभग 3 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। साथ ही सुल्तानपुर रोड व हजरतगंज, लाल बत्ती चौराहा, कटाई वाला पुल, सोमनाथ द्वार के आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आवंटित बजट खर्च करने में पिछड़ने वाले विभाग के मंत्रियों की होगी किरकिरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित बजट के मुकाबले खर्च की गई धनराशि की समीक्षा की। उन्होंने बजट खर्च 100 करोड़ रुपए से अधिक की समीक्षा की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि समय से बजट खर्च करने के लिए हर स्तर पर एक अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग समय से बजट का इस्तेमाल करें, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बुलंदशहर में गौरव टिकैत बोले, टिकैत परिवार सरकार विरोधी नहीं। युवा विंग टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान नेता नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने कहा कि टिकैत परिवार सरकार विरोधी नहीं है क्योंकि वे चुनाव नहीं लड़ते। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान यूनियन टिकैत केवल सरकार की गलत नीतियों का विरोध करती है। पिछले 40 वर्षों से किसान यूनियन किसानों की आवाज उठाती आ रही है। जहां आवश्यक होता है वहां आंदोलन किया जाता है और जहां सरकार से बात करनी होती है वहां बातचीत भी की जाती है।
जूना अखाड़ा की नगर प्रवेश यात्रा शुरू। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट पर माघ मेला श्री राम नगरिया लगभग तैयार हो गया है। कादरीगेट थाना क्षेत्र में स्थित यह मेला 3 जनवरी 2026 शनिवार से विधिवत शुरू होगा और 3 फरवरी 2026 तक 1 महीने तक चलेगा। इसी क्रम में श्री पंचदश जूना अखाड़ा द्वारा नगर प्रवेश यात्रा प्रारंभ की गई है। संत समिति के अध्यक्ष सत्यगिरी महाराज के नेतृत्व में यह यात्रा मेला श्री राम नगरीय क्षेत्र में छठी सीढ़ी पर स्थित जूना अखाड़ा से शुरू हुई। इसका उद्देश्य सनातन धर्म को जागृत करना और सनातन प्रेमियों को मेले में आने के लिए प्रेरित करना है। यूपी के युवाओं को आसानी से मिलेगा। इस योजना का लाभ योगी सरकार कौशल विकास केंद्रों पर युवाओं को कुशल बनाने का प्रशिक्षण व रोजगार दिलाने के साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करेगी। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत इसका लाभ इन केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को दिलाया जाएगा। पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी उन्हें आसानी से मिल सकेगा। फिर आगे 10 से 20 लाख रुपए तक लोन भी दिलाए जाएंगे। संभल में 2026 के पहले जुमे की नमाज शाही जामा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा हुई। संभल की शाही जामा मस्जिद में वर्ष 2026 के पहले जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। 2 थानों की पुलिस के साथ रैपिड रिस्पांस फोर्स और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी को तैनात किया गया था। धार्मिक स्थल की ओर जाने वाले तीनों रास्तों पर बैरियर लगाकर नाकाबंदी की गई थी। नमाजियों के अलावा अन्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहा। रामपुर बार एसोसिएशन चुनाव की तिथि घोषित। रामपुर की बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। एल्डर कमेटी ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि वार्षिक चुनाव 19 जनवरी को होगा। चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। घोषित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 6 जनवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया निर्धारित समय और स्थान पर पूरी की जाएगी। प्रयागराज में स्टेशनों पर दिशावार कलर कोडिंग प्रणाली शुरू। माघ मेला 2026 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सहज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने प्रमुख स्टेशनों पर दिशावार कलर कोडिंग प्रणाली शुरू की है। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हरिमोहन के नेतृत्व में यह व्यवस्था लागू की गई है। कानपुर पोस्टमार्टम हाउस में शवों की लाइन लग गई। कानपुर पोस्टमार्टम हाउस पर शुक्रवार को लाशों की लाइन लग गई। परिजन पोस्टमार्टम के इंतजाम में घंटों बैठे रहे, इधर उधर दौड़ते रहे, लेकिन डॉक्टर ही नहीं पहुंचे तो पोस्टमार्टम कैसे हो। शुक्रवार सुबह 10 बजे से 3 डॉक्टरों की ड्यूटी थी, मगर सिर्फ 1 डॉक्टर पहुंच सकी। बाकी 2 डॉक्टर दोपहर 2 बजे तक पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे ही नहीं। पोस्टमार्टम हाउस में 16 शव पहुंच चुके थे। कोई सुनवाई न होने पर परिजनों ने हंगामा किया। इसी बीच किसी ने सीएमओ से फोन पर शिकायत कर दी। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी पुलिस का अभियान। बलरामपुर में अवैध शराब के खिलाफ जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने सघन अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में 19 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और लगभग 150 लीटर लाहन नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। बदायूं के गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट तैनात। माघ मेला के लिए सुरक्षा कड़ी। बदायूं में जनवरी 2026 से फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले माघ मेला के दौरान गंगा स्नान पर्वों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि माघ मेले के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपीआरईआरए ने मेरठ समेत 5 जिलों की 7 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यूपी रेरा ने नए साल के पहले दिन गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर की 2 समेत 5 जिलों की 7 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में आवासीय एवं व्यावसायिक सहित कुल 1024 इकाइयों का निर्माण होगा। गौतम बुद्ध नगर में 181 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत वाली 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मथुरा में 154
26.92 करोड़ की लागत वाली 2 आवासीय परियोजनाओं में कुल 565 फ्लैटों का निर्माण होगा। लखनऊ में 27.65 करोड़ की लागत वाली एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत कुल 30 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है। बरेली में 24.56 करोड़ की एक आवासीय परियोजना और मेरठ में 28.45 करोड़ की एक आवासीय परियोजना की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई। आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर विवाद, सरकार की रोक नहीं। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल खेलने पर विवाद जारी है। इस बीच खेल मंत्रालय के सूत्र ने भास्कर से कहा, भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी में बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज खेलने या बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल खेलने पर कोई रोक नहीं है। इस तरह की रोक सिर्फ पाकिस्तान की टीम और उसके खिलाड़ियों के ऊपर ही है। मुस्तफिजुर आईपीएल 2026 में खेलेंगे या नहीं, इस पर फैसला बीसीसीआई को लेना है, सरकार को नहीं। आगरा में 18 करोड़ की शराब पी गए लोग। नए साल के जश्न में शराब के शौकीनों ने तोड़े रिकॉर्ड। आगरा नववर्ष के मौके पर जश्न में डूबा रहा। इस दौरान नए साल के जश्न में शराब के शौकीनों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 72 घंटे में शौकीन 18 करोड़ रुपए की शराब पी गए हैं। सबसे अधिक शराब की बिक्री 31 दिसंबर को 7.5 करोड़ रुपए की हुई है। पिछले वर्ष के मुताबिक इस बार लगभग 4 करोड़ अधिक की शराब बिकी है। वाराणसी के सामने घाट पर नाविकों में मारपीट, 3 नामजद सहित 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट स्थित जजेज गेस्ट हाउस के निकट बने पक्का घाट पर नाव लगाने को लेकर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों सहित 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई गौतम साहनी निवासी मद्रवा थाना लंका की शिकायत पर की गई है। जेल में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का आमरण अनशन। यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे देवरिया के पूर्व एसपी अमिताभ ठाकुर देवरिया जेल में गुरुवार की शाम से आमरण अनशन पर हैं। शुक्रवार को देवरिया सीजेएम न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह बातें बताई। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में गिरफ्तारी के दौरान व सदर कोतवाली में रखने के दौरान का सीसीटीवी फुटेज उन्हें उपलब्ध कराया जाए, इसी के लिए वह आमरण अनशन किए हैं। मुस्लिमों के निकाह में होने वाली शाह खर्ची को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मथुरा के मौलवियों ने फतवा जारी किया है। इसमें 3 मुख्य बिंदु रखे गए हैं। पहला, मुस्लिम चाहे वो शिया हो या सुन्नी, निकाह के आयोजन में बैंड बाजा और डीजे नहीं बजाया जाएगा। दूसरा, मुस्लिम निकाह में दूल्हा भाती परिवार से दूल्हे की तरह सजा हुआ व्यक्ति रस्म नहीं होगी। तीसरा, शादी मस्जिद में कराई जाएगी, इसके लिए बैंक्वेट हॉल बुक नहीं होंगे। जयशंकर बोले, दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी बुरे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पड़ोसी बुरे भी हो सकते हैं, दुर्भाग्य से हमारे हैं। अगर कोई देश यह तय करता है कि वह जानबूझकर लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद जारी रखेगा, तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है। आवारा कुत्तों पर नोडल अधिकारी नियुक्ति का आदेश। उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के बीच उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज का एक आदेश विवादों में घिर गया है। इस आदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में आवारा कुत्तों की गणना और उनसे बचाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश उच्चतम न्यायालय में दाखिल सिविल सू मोटो रिट पिटीशन संख्या 5/2025 के तहत पारित आदेशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। लखनऊ में 1400 करोड़ का स्मारक घोटाला 11 साल बाद जांच में आई तेजी। लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में स्मारकों के निर्माण के नाम पर हुए करीब 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में अब वर्षों बाद कार्रवाई की रफ्तार तेज हो गई है। 2014 में विजिलेंस में दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही जांच में अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के खिलाफ सीधे कार्रवाई की तैयारी है। बिजनेस के नाम पर कारोबारी से हड़पे 41 लाख। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में बैटरी के बिजनेस को लेकर कारोबारी के 41 लाख रुपए हड़प लिए गए। पीड़ित ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरैनी मार्टिनगंज मार्ग के लिए 28 करोड़ 28 लाख 40 हजार रुपए का बजट स्वीकृत किया है। यह पहल प्रदेश के खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव द्वारा की गई है। रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा
बड़ौदा की मुख्य शाखा में बड़ा फर्जीवाड़ा। 48 के खिलाफ केस। बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ पर बैंक कर्मियों की मिली भगत से खाता धारकों ने जाली दस्तावेज लगाकर लोगों को 9 करोड़ 2 लाख का लोन लिया। इन खाता धारकों ने 13 से लेकर 20 लाख रुपए तक लोन कराया है। पहले तो लोग किस्त जमा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बैंक में पैसा आना बंद होने लगा तो खलबली मची। इस प्रकरण में 48 खाता धारकों के खिलाफ केस दर्ज कर किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने भी टीमें गठित कर दी हैं और पहचान छुपाकर लोन लेने वालों को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज में मार्च से शुरू होगी बाईपास सर्जरी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में हृदय रोगियों के लिए एक और सुविधा शुरू होने वाली है। मार्च से बाईपास सर्जरी की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ 15 लाख रुपए की हार्ट लंग मशीन केंद्र सरकार से अगले महीने प्राप्त हो जाएंगी। आयुष्मान कार्ड धारक और असाध्य रोग योजना के लाभार्थियों के निशुल्क ऑपरेशन होंगे। अन्य मरीजों के लिए ऑपरेशन का शुल्क 8,000 रुपए रहेगा। एसएन में अभी तक बाईपास सर्जरी की सुविधा नहीं है। इससे हृदय रोगियों को परेशानी हो रही थी। बलिया में मुआवजा न मिलने से एक्सप्रेसवे का कार्य रुका। बलिया के बैरिया में मांझी गाजीपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्य भूमि मुआवजे का भुगतान न होने के कारण प्रभावित हुआ। यह घटना मुरली छपरा ब्लॉक के इब्राहिमाबाद ऊपरवार क्षेत्र में हुई। अम्बेडकर नगर में 18 जनवरी से श्रवण धाम महोत्सव शुरू होगा। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में श्रवण क्षेत्र धाम में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय श्रवण धाम महोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। यह महोत्सव 18 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक अम्बेडकर नगर के प्रसिद्ध एवं पौराणिक पर्यटन स्थल पर आयोजित होगा। शामली में निजी वाहनों पर लाल नीली बत्ती का अवैध उपयोग। शामली जनपद में निजी वाहनों पर लाल नीली बत्ती लगाकर रौब जमाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी में युवा इस तरह के गैर कानूनी कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में शामली के आरटीओ रोहित राजपूत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगाना पूरी तरह से गैर कानूनी है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। फर्रुखाबाद के राजेपुर में रोडवेज बस से अवैध असलहे बरामद। फर्रुखाबाद जनपद की राजेपुर पुलिस ने एक रोडवेज बस से अवैध असलहे बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान बस चालक, परिचालक सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस को गुरुवार रात सूचना मिली थी कि एक रोडवेज बस में अवैध असलहे ले जाए जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थाना राजेपुर क्षेत्र के डबरी तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान हरदोई डिपो की बस में एक संदिग्ध पार्सल मिला। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।